आचार्य चाणक्य की महान नीतियों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। यह है भाग 10। पिछले भागों में हमने जाना कि जीवन में सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मिलती। सफलता के पीछे सही सोच, अनुशासन, धैर्य, समय, वाणी और चरित्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज का भाग इन सब बातों से भी आगे जाने वाला है। आज हम जानेंगे कि हमारी संगति, हमारी आदतें, हमारा लक्ष्य, हमारा ज्ञान, हमारा संयम और हमारे कर्म हमारे पूरे जीवन की दिशा कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आदत पूरे जीवन को बदल देती है। एक सही व्यक्ति पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है और एक गलत व्यक्ति वर्षों की मेहनत को कुछ ही समय में नष्ट कर सकता है। इसीलिए आज की इन 10 नीतियों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। हर नीति के पीछे एक कहानी होगी, एक सीख होगी और एक ऐसा सवाल होगा जो शायद आपको अपने जीवन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। तो कुछ क्षण के लिए अपने सारे विचारों को शांत कर दीजिए, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर हो जाइए और अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए। क्योंकि हो सकता है आज सुनी गई एक नीति कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय बदल दे। तो आइए शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य की महान नीतियों के भाग 10 की पहली नीति से। और वह नीति है, अपनी संगति सोच समझ कर चुनो। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ चलते हैं, धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। और शायद यही कारण है कि कभी कभी सही मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है सही लोगों का चुनाव। नीति नंबर 1, अपनी संगति सोच समझ कर चुनो। कभी कभी हमारी जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी परेशानी हमारी अपनी गलती से नहीं, बल्कि गलत लोगों की संगति से आती है। जरा सोचिए, एक इंसान मेहनती है, ईमानदार है, अपने भविष्य को लेकर गंभीर है, लेकिन अगर वह लगातार ऐसे लोगों के साथ रहने लगे जो समय बर्बाद करते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और हर अच्छी चीज को बेकार बताते हैं, तो धीरे धीरे उसके विचार भी बदलने लगते हैं। पहले वह केवल उनके साथ बैठता है, फिर उनकी बातें सुनता है, फिर उनकी आदतें अपनाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि वह वही इंसान नहीं रहा जो कभी अपने सपनों के लिए निकला था। यही है संगति की शक्ति। एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में 2 राजकुमार रहते थे। दोनों को एक ही गुरु से शिक्षा मिलती थी। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों साहसी थे और दोनों के पास राजा बनने की क्षमता थी। लेकिन उनकी संगति अलग थी। पहला राजकुमार विद्वानों, अनुभवी सैनिकों और अनुशासित लोगों के साथ समय बिताता था। वह उनसे प्रश्न पूछता, उनकी बातें सुनता और अपनी गलतियों से सीखता। दूसरा राजकुमार ऐसे युवाओं के साथ रहने लगा जो विलासिता, मनोरंजन और अपनी शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास करते थे। धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग होते गए। पहला राजकुमार सुबह जल्दी उठता, अभ्यास करता, राज्य के लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं समझता और अपने गुरु से नई बातें सीखता। दूसरा राजकुमार देर तक सोता, दरबार की जिम्मेदारियों से बचता और अपना अधिकांश समय मौज मस्ती में बिताता। एक दिन राजा ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, कुछ समय बाद तुम दोनों में से किसी एक को राज्य की जिम्मेदारी संभालनी होगी। दोनों राजकुमारों को एक ही कार्य दिया गया। उन्हें राज्य के दूर दराज के गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं समझनी थी। पहला राजकुमार गांवों में गया, किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, बुजुर्गों की बातें सुनी और सैनिकों की स्थिति समझी। दूसरा राजकुमार कुछ ही दिनों में वापस आ गया। उसे लगा यह काम बहुत कठिन है। जब राजा ने दोनों से पूछा, तुमने क्या सीखा? पहले राजकुमार ने कहा, मैंने जाना कि राजा का सबसे बड़ा धन उसका खजाना नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास है। दूसरे राजकुमार के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। राजा समझ चुका था कि दोनों की बुद्धि समान थी, लेकिन उनकी संगति ने उनका भविष्य अलग कर दिया था। चाणक्य की सीख, आचार्य चाणक्य मनुष्य की संगति को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि
मनुष्य अकेले नहीं बदलता, उसके आसपास के लोग उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। यदि तुम ज्ञानी लोगों के साथ रहोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी, सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो कठिन समय में भी उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम लगातार नकारात्मक, आलसी और गलत आदतों वाले लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे उनका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। इसलिए संगति केवल साथ बैठने का नाम नहीं है, संगति विचारों का आदान प्रदान है, संगति आदतों का निर्माण है और संगति कई बार भविष्य का निर्माण भी करती है। आज के जीवन में इसका महत्व आज संगति केवल दोस्तों तक सीमित नहीं है। तुम जिन लोगों को सोशल मीडिया पर देखते हो, जिनकी बातें रोज सुनते हो, जिनसे सलाह लेते हो और जिनके विचारों को लगातार अपने मन में जगह देते हो, वे भी तुम्हारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखो और स्वयं से पूछो, क्या ये लोग मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं या उससे दूर? अगर कोई मित्र तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, तुम्हारी गलतियों को ईमानदारी से बताता है और तुम्हारी सफलता से खुश होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी आसानी से मत खोना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और तुम्हारी सफलता से परेशान होता है, तो उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, यह अपने भविष्य की रक्षा है। 5 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनसे तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिले। दूसरी बात, जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें रोकता है वह हमेशा तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, कई बार वही तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक होता है। तीसरी बात, किसी की लोकप्रियता देखकर उसे अपना आदर्श मत बना लेना, उसके चरित्र को देखो। चौथी बात, यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो अपनी संगति भी उसी स्तर की बनाओ। 5वीं बात, समय समय पर अपने आसपास के लोगों का प्रभाव जांचते रहो। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारे आसपास के 5 सबसे करीबी लोग तुम्हारे व्यक्तित्व का औसत हो तो क्या तुम्हें अपने भविष्य पर गर्व होगा? थोड़ा रुककर सोचिए। शायद इस सवाल का जवाब आपको बहुत कुछ समझा देगा, क्योंकि कई बार हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अपनी संगति बदलने की जरूरत होती है। अंतिम संदेश याद रखो, कमल कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कीचड़ का हिस्सा नहीं बनता। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम किन लोगों के साथ चलोगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारे आदर्श और तुम्हारा वातावरण धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह दो जो तुम्हें गिरने पर उठाए, भटकने पर रास्ता दिखाए और सफल होने पर तुम्हें जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाए। क्योंकि गलत संगति एक अच्छे इंसान को भी गलत दिशा में ले जा सकती है और अच्छी संगति एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। इसीलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनो, क्योंकि जिस दिशा में तुम्हारे साथी चल रहे हैं बहुत संभव है कुछ समय बाद तुम भी उसी दिशा में चल रहे हो। यही है आचार्य चाणक्य की पहली नीति, नीति नंबर 2। लोभ मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक पल के लिए अपने मन के भीतर झांक कर देखिए, हमारी इच्छाओं की कोई सीमा है? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। धन मिलता है तो और धन चाहिए, सम्मान मिलता है तो और प्रसिद्धि चाहिए, सफलता मिलती है तो उससे भी बड़ी सफलता चाहिए। इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा लोभ बन जाती है तब मनुष्य सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगता है। और यही आज की दूसरी नीति का सबसे गहरा संदेश है। लोभ मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक कहानी, बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसके परिवार की कई पीढ़ियां भी आराम से जीवन जी सकती थी, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं था। हर सुबह वह अपनी तिजोरी खोलता,
सोने की मुद्राएं गिनता और फिर सोचता, अभी और चाहिए। एक दिन उसके पास एक गरीब किसान आया। किसान ने कहा, सेठ जी, मेरी फसल इस वर्ष खराब हो गई है। यदि आप मुझे थोड़ा धन उधार दे दें तो अगले वर्ष फसल होने पर मैं आपका धन लौटा दूंगा। व्यापारी के पास किसान की मदद करने के लिए पर्याप्त धन था, लेकिन लोभ ने उसके मन को रोक दिया। उसने कहा, बिना भारी ब्याज के मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। किसान मजबूर था, उसे शर्त स्वीकार करनी पड़ी। समय बीता, किसान ने मेहनत की, फसल उगाई और किसी तरह व्यापारी का आहट चुका दिया। लेकिन उस घटना के बाद गांव के लोगों के मन में उस व्यापारी के प्रति सम्मान समाप्त हो गया। कुछ वर्षों बाद व्यापारी को व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जिसने जीवन भर दूसरों की मजबूरी से लाभ कमाया था, उसके कठिन समय में कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उस दिन व्यापारी अपनी विशाल तिजोरी के सामने बैठा था। सोना आज भी उसके पास था, लेकिन विश्वास नहीं था। धन था, लेकिन सच्चे संबंध नहीं थे। और तब उसे समझ आया, उसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन लोभ के कारण अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति खो दी। चाणक्य की सीख आचार्य चाणक्य जानते थे कि धन आवश्यक है, संसार में रहने के लिए संसाधन आवश्यक है, लेकिन जब धन की इच्छा मनुष्य के विवेक से बड़ी हो जाए, तब समस्या शुरू होती है। लोभ मनुष्य से वह काम करवा सकता है जिसे वह सामान्य परिस्थिति में कभी सही नहीं मानेगा। लोभ के कारण भाई भाई से लड़ सकता है, मित्र मित्र को धोखा दे सकता है, व्यापारी ईमानदारी छोड़ सकता है और एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए धन कमाओ, सफल बनो, ऊंचा उठो, लेकिन अपने विवेक की कीमत पर नहीं। लोभ की सबसे बड़ी समस्या, लोभ की सबसे खतरनाक बात यह है कोई कि ये कभी दूसरों की सफलता देखकर अब बहुत हो गया, अपना जीवन छोटा समझने हमेशा लगता कहता है। है, लेकिन थोड़ा और, बस याद रखिए, थोड़ा और धन, जरूरत थोड़ी और लोभ शक्ति, में अंतर है। थोड़ी और प्रसिद्धि, जरूरत कहती है, थोड़ा और लाभ, मुझे जीवन और चलाने के लिए इतना चाहिए। यही थोड़ा और लोभ कहता कभी है, कभी मुझे कितना भी पूरी मिल जाए जिंदगी खा जाता फिर है। भी कम है। मनुष्य और वर्तमान का जिस दिन आनंद छोड़कर काफी शब्द भविष्य के हमारे आनंद में जीवन से जीता गायब हो रहता जाता है, और उस दिन सुख भी धीरे धीरे कर देखता है हमसे दूर होने तो लगता पता है। चलता है 5 कि बातें याद रखिए। जिस जीवन को पहली बेहतर बात, बनाने के लिए धन कमाइए, दौड़ रहा था, लेकिन उसी जीवन को ईमानदारी जीना से। भूल गया। आज दूसरी के बात, जीवन में आज दूसरों की लोभ सफलता का रूप देखकर बदल गया है। अपने जीवन कोई से असंतुष्ट मत पैसे के होइए। पीछे भाग रहा है, तीसरी बात, कोई अपने पास जो दूसरों है से आगे निकलने के लिए उसके लिए बेचैन है, कृतज्ञ रहना सीखिए। कोई चौथी बात, सोशल मीडिया पर लाभ के प्रसिद्धि लिए चाहता है। किसी निर्दोष व्यक्ति का नुकसान मत कीजिए। 5वीं बात, हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने धन कमाया या धन के पीछे भागते हुए अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया? एक पल रुककर सोचिए, यदि तुम्हारे पास दुनिया का सारा धन हो, लेकिन मन में शांति ना हो, परिवार में प्रेम ना हो, मित्रों का विश्वास ना हो और रात को सोते समय मन अशांत हो, तो क्या वही धन वास्तव में तुम्हें अमीर बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धन मन की शांति है। अंतिम संदेश याद रखिए, नदी अपने पास पानी रोककर नहीं रखती, वह बहती है और दूसरों की प्यास बुझाती है। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, वह दूसरों को फल देते हैं। सूर्य अपना प्रकाश अपने तक सीमित नहीं रखता, वह पूरी दुनिया को रोशन करता है। ठीक उसी प्रकार धन का वास्तविक मूल्य उसे जमा करने में नहीं, उसका सही उपयोग करने में है। इसलिए सफल बनिए, धन कमाइए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाइए, लेकिन लोभ को अपने विवेक से बड़ा मत होने दीजिए। क्योंकि धन का मालिक बनना अच्छी बात है, लेकिन धन का गुलाम बन जाना सबसे बड़ी भूल है। और याद रखिए, जिस दिन मनुष्य के लिए और से अधिक महत्वपूर्ण पर्याप्त हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्ची शांति का जन्म होता है। यही है आचार्य चाणक्य की दूसरी महान नीति। नीति नंबर 3, लक्ष्य पर अडिग रहो, बाधाओं से मत डरो। कभी आसमान की ओर देखकर अपने आप से पूछना, क्या मेरे सपने सच में पूरे हो सकते हैं? शायद कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं
जब रास्ता बहुत कठिन दिखाई देता है, लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, परिस्थितियां कहती हैं अब रुक जाओ, और मन वो धीरे से कहता है शायद वे सही कह रहे हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब एक साधारण व्यक्ति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति के बीच अंतर दिखाई देता है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प मजबूत हो, वह बाधाओं को अपनी राह का अंत नहीं, सफलता की सीढ़ी समझता है। एक प्रेरक कहानी प्राचीन भारत में, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका सपना था राज्य का सबसे श्रेष्ठ विद्वान बनना, लेकिन उसके पास न धन था, न कोई बड़ा परिवार, और न ही ऐसी सुविधाएं जिनसे वह आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हारे पास न धन है न साधन, फिर इतना बड़ा सपना क्यों देखते हो? युवक मुस्कुराया और बोला, साधन कम है, लेकिन मेरा लक्ष्य छोटा नहीं है। वह हर दिन कई मील पैदल चलकर गुरु के आश्रम में जाता, दिन भर अध्ययन करता और रात को दीपक की रोशनी में अभ्यास करता। कई बार भूखा सोता, कई बार बीमार हुआ, कई बार उसका मन भी टूट गया, लेकिन हर बार वह स्वयं से एक ही बात कहता, मैं रुकूंगा नहीं। वर्षों बीत गए। एक दिन उसी युवक ने राज्यसभा में ऐसा भाषण दिया कि पूरा दरबार उसकी विद्वता से प्रभावित हो गया। राजा ने पूछा, तुमने इतनी कठिन परिस्थितियों में यह सफलता कैसे प्राप्त की? युवक ने उत्तर दिया, मैंने रास्ते की कठिनाइयों को देखा ही नहीं, मैं केवल अपनी मंजिल देखता रहा। चाणक्य की सीख आचार्य चाणक्य यह भली भांति जानते थे कि बड़ी उपलब्धियां बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। जिस लक्ष्य का मूल्य बड़ा होता है, उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। कभी धन की कमी आएगी, कभी लोग विरोध करेंगे, कभी असफलता मिलेगी, और कभी सबसे कठिन लड़ाई अपने ही मन से होगी। लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो बाधाएं तुम्हें रोक नहीं सकती, वे केवल तुम्हें मजबूत बना सकती हैं। बाधाओं को अलग नजर से देखो। जब पहाड़ सामने आता है तो कमजोर व्यक्ति कहता है रास्ता बंद है, लेकिन साहसी व्यक्ति कहता है अब मुझे चढ़ना सीखना होगा। यही अंतर है हार मानने वाले और जीतने वाले व्यक्ति में। असफलता अंत नहीं है, वह एक संकेत है कि तरीका बदलना है, लक्ष्य नहीं। आज के जीवन में आज कई लोग पहली असफलता के बाद अपने सपने छोड़ देते हैं। एक परीक्षा में असफल हुए तो पढ़ाई छोड़ दी, व्यापार में नुकसान हुआ तो प्रयास छोड़ दिया, किसी ने आलोचना कर दी तो आत्मविश्वास खो दिया। लेकिन याद रखिए, एक असफल प्रयास आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं होता। हो सकता है आपका तरीका गलत हो, समय गलत हो, रणनीति गलत हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका सपना गलत है। 5 नियम याद रखिए। पहला नियम, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए। जिसे पता ही नहीं कि जाना कहां है, वह रास्ता कितना भी अच्छा हो भटक जाएगा। दूसरा नियम, बाधा आने पर घबराइए मत, रुकिए, सोचिए और नया रास्ता खोजिए। तीसरा नियम, लोगों की नकारात्मक बातों को अपनी क्षमता का प्रमाण मत मानिए। चौथा नियम, हर असफलता से एक सीख निकालिए। 5वां नियम, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक कदम जरूर बढ़ाइए। एक सवाल, अगर तुम्हारा सपना वास्तव में तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, तो क्या केवल कुछ असफलताओं के कारण तुम उसे छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अंत तक टिके रहने वाले बहुत कम होते हैं। अंतिम संदेश याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है तो बाहर से लगता है जैसे वह खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। ठीक उसी तरह तुम्हारी कठिन परिस्थितियां भी तुम्हारा अंत नहीं है। हो सकता है वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत हो रही हो। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो, मेहनत सच्ची रखो, मन मजबूत रखो, और जब रास्ते में बाधाएं आई तो उनसे यह मत पूछो तुम मुझे रोकने क्यों आई हो, बल्कि अपने आप से पूछो तुम मुझे क्या सिखाने आई हो।
क्योंकि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है वह रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरता, और जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठता रहता है एक दिन वही मंजिल तक पहुंचता है। यही है आचार्य चाणक्य की तीसरी महान नीति, नीति नंबर 4। किसी भी शत्रु को कमजोर समझने की भूल मत करो। कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती उसकी कमजोरी नहीं होती, उसका अति आत्मविश्वास होता है। जब हम किसी व्यक्ति को अपने से छोटा समझ लेते हैं तो हम उसकी क्षमता को देखना बंद कर देते हैं, और यहीं से एक बड़ी भूल की शुरुआत होती है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें सावधान करती है। अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। उसकी शक्ति छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। याद रखिए, छोटी चिंगारी को यदि समय रहते न बुझाया जाए तो वही एक दिन पूरे जंगल को जला सकती है। एक प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य का राजा अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करता था। उसके पास हजारों सैनिक थे, विशाल सेना, मजबूत किले और बहुत धन था। राजा को विश्वास था कि तब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक दिन एक छोटे पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया। उस छोटे राज्य के राजा ने युद्ध की चुनौती दी। बड़े राज्य के सेनापति हंस पड़े। उन्होंने कहा, उसके पास हमारे मुकाबले बहुत कम सैनिक हैं, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है। राजा ने भी इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने सैनिकों को बिना पर्याप्त तैयारी के युद्ध के लिए भेज दिया। लेकिन छोटे राज्य के राजा ने वर्षों तक अपने सैनिकों को युद्ध की रणनीति, भूगोल और अचानक आक्रमण की कला सिखाई थी। युद्ध शुरू हुआ और बड़ी सेना अपने ही आत्मविश्वास के कारण अव्यवस्थित हो गई। छोटी सेना ने पहले एक मार्ग बंद किया, फिर दूसरे रास्ते पर हमला किया, और कुछ ही समय में बड़ी सेना को पीछे हटना पड़ा। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपने सेनापति से पूछा, इतनी छोटी सेना हमें कैसे हरा सकती है? सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम उनकी संख्या देखते रहे, लेकिन उनकी तैयारी नहीं देखी। उस दिन राजा को समझ आया, किसी को छोटा समझना और वास्तव में उसका छोटा होना दो अलग बातें हैं। चाणक्य की सीख। आचार्य चाणक्य रणनीति के महान आचार्य थे। वे जानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति केवल उसकी बाहरी स्थिति से नहीं आंकी जा सकती। किसी के पास धन कम हो सकता है, लेकिन बुद्धि बहुत बड़ी हो सकती है। किसी के पास सेना छोटी हो सकती है, लेकिन रणनीति मजबूत हो सकती है। किसी व्यक्ति की आवाज शांत हो सकती है, लेकिन उसका संकल्प बहुत मजबूत हो सकता है। इसलिए शत्रु को देखकर उसका मूल्यांकन मत करो, उसकी बुद्धि, उद्देश्य, तैयारी और अवसर को समझो। आज के जीवन में आज शत्रु का अर्थ केवल युद्ध का दुश्मन नहीं है। प्रतिस्पर्धा में वह आपका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। व्यापार में वह आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है। काम के क्षेत्र में वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपसे आगे निकलने की इच्छा हो। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सावधान रहना और किसी के प्रति घृणा रखना अलग बातें हैं। किसी को कमजोर न समझने का अर्थ यह नहीं कि आप हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझें। इसका अर्थ केवल इतना है कि किसी भी परिस्थिति को हल्के में मत लो। एक छोटी सी घटना। एक बार एक अनुभवी व्यापारी के पास एक नया व्यापारी आया। नया व्यापारी बहुत कम उम्र का था। अनुभवी व्यापारी ने उसे देखकर सोचा, यह लड़का मेरे सामने क्या टिक पाएगा। उसने उसकी योजना को बिना समझे ही खारिज कर दिया। कुछ वर्षों बाद उसी युवा व्यापारी ने नई तकनीक, नई सोच और बेहतर ग्राहक सेवा के माध्यम से बाजार में अपनी मजबूत जगह बना ली। तब अनुभवी व्यापारी को समझ आया, मैंने उसकी उम्र देखी थी, उसकी क्षमता नहीं। 5 बातें याद रखिए। पहली बात, किसी व्यक्ति को उसके रूप, उम्र, पद या धन से मत आंकिए। दूसरी बात, अपने प्रतिद्वंद्वी की तैयारी और रणनीति को समझिए। तीसरी बात, अति आत्मविश्वास से बचिए। चौथी बात, हर परिस्थिति को गंभीरता से समझकर ही निर्णय लीजिए। 5वीं बात, किसी को कमजोर समझने के बजाय अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। एक पल रुककर सोचिए,
क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति को कम समझा और बाद में उसी व्यक्ति ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया? शायद ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी हुआ है। इसलिए आज से एक आदत बना लीजिए, किसी को देखकर उसकी सीमा तय मत कीजिए। अंतिम संदेश याद रखिए, एक छोटी चींटी एक विशाल हाथी को भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकती है। एक छोटी चिंगारी, एक छोटा सा विचार पूरी दुनिया बदल सकता है। इसलिए कभी किसी को कम मत आंकिए, लेकिन साथ ही अनावश्यक भय भी मत रखिए। सावधान रहिए, समझदारी से सोचिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए, क्योंकि जीत केवल ताकत से नहीं मिलती। बुद्धि, तैयारी और सही समय भी जीत का हिस्सा होते हैं। और जिस दिन मनुष्य अपने अति आत्मविश्वास पर नियंत्रण करना सीख जाता है, उस दिन वह अपनी बहुत सी गलतियों से बच जाता है। यही है आचार्य चाणक्य की चौथी महान नीति। अगर आपका मतलब भाग 10 की नीति नंबर 5 है, तो वह नीति नंबर 5, ज्ञान ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन चोरी हो सकता है, पद छिन सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चोर, कोई शत्रु और कोई परिस्थिति तुमसे नहीं छीन सकती। एक गरीब बालक था जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी, लेकिन उसके भीतर सीखने की आग थी। वह रोज गांव के विद्वान व्यक्ति के पास बैठता, उनकी बातें सुनता, प्रश्न पूछता और जो सीखता उसे अपने जीवन में उतारता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इतना पढ़कर क्या करोगे? वह मुस्कुराकर कहता, धन खो गया तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान मिल गया तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। वर्षों बाद वही बालक एक महान विद्वान बना। एक दिन उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उसने उत्तर दिया, वह ज्ञान जिसे मैंने अपने भीतर जमा किया है। चाणक्य की सीख आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। जीवन से सीखना, लोगों को समझना, समय को पहचानना, गलतियों से सीखना और सही निर्णय लेना, ये सभी ज्ञान के रूप हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि ज्ञान पर जितना खर्च करते हैं वह खर्च नहीं, भविष्य में किया गया निवेश है। याद रखिए, धन कम हो सकता है लेकिन ज्ञान बढ़ सकता है। उम्र बढ़ सकती है लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सीखना जारी रखा, उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते कभी समाप्त नहीं होते। यही है आचार्य चाणक्य की 5वीं महान जैन नीति। नीति नंबर 6, आलस्य सफलता का सबसे छिपा हुआ शत्रु है। कभी अपने आप से पूछना, मैं अपने सपनों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं? और फिर एक दूसरा सवाल, क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूं या सिर्फ सही समय आने का इंतजार कर रहा हूं? क्योंकि अक्सर हमारी असफलता का कारण किस्मत नहीं होती, न परिस्थितियां, न दूसरे लोग, बल्कि हमारा अपना आलस्य होता है। आलस्य बहुत शांत होता है। वह हमें रोकने के लिए शोर नहीं करता। वह बस धीरे से कहता है, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे, अभी बहुत समय है। और यही छोटा सा कल कई बार पूरी जिंदगी को काश में बदल देता है। एक प्रेरक कहानी, एक छोटे से गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों के सपने एक जैसे थे। दोनों चाहते थे कि वे एक दिन अपने परिवार की स्थिति बदलें। पहला मित्र हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता। वह खेत में काम करता, फिर पढ़ाई करता और रात में अगले दिन की योजना बनाता। दूसरा मित्र हमेशा कहता, अब भी उम्र ही क्या है, बाद में मेहनत कर लेंगे। जब पहला मित्र काम करता, वह आराम करता। जब पहला पढ़ाई करता, वह मनोरंजन करता। और जब पहला अपने भविष्य की तैयारी करता, वह कहता, कल से शुरू करूंगा। समय बीतता गया, वर्ष गुजर गए। एक दिन दोनों एक दूसरे से मिले। पहला मित्र अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। दूसरा अब भी अपने सपनों की बातें कर रहा था। उसने पूछा, तुम इतना आगे कैसे निकल गए? पहले मित्र ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे थे जो मेरे पास थे। फर्क सिर्फ इतना था, तुमने समय को टाल दिया और मैंने समय का उपयोग कर लिया। दूसरा मित्र कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि
उसके पास बहाने बहुत थे, लेकिन परिणाम नहीं। चाणक्य की सीख आचार्य चाणक्य जानते थे कि प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है अनुशासन। कई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनके सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन वे कार्य शुरू नहीं करते और बिना कर्म के ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए यदि तुम जानते हो कि क्या करना है, तो आज ही पहला कदम उठाओ। सही समय कभी अपने आप नहीं आता, सही समय बनाना पड़ता है। आलस्य कैसे पहचाने? आलस्य हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने का नाम नहीं है। कई बार हम व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम से बच रहे होते हैं। मोबाइल देखना, अनावश्यक वीडियो देखना, बार बार सोशल मीडिया खोलना, छोटे छोटे कामों में समय लगाना और सबसे जरूरी काम को कल पर टाल देना, यह भी आलस्य के ही रूप है। आज से 5 नियम अपनाएं। पहला नियम, सुबह उठते ही अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम तय करो। दूसरा नियम, काम को कल पर टालने की आदत छोड़ो। तीसरा नियम, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटो। चौथा नियम, जब मन कहे बाद में करेंगे, उसी समय कम से कम 5 मिनट काम शुरू कर दो। पांचवा नियम, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। एक पल रुककर सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लक्ष्य को दे दें, तो 1 साल में आपके पास लगभग 365 घंटे होंगे। सोचिए, इतने समय में कितना कुछ सीखा जा सकता है, कितना कुछ बदला जा सकता है। लेकिन यदि वही 1 घंटा हर दिन मोबाइल, आलस्य और बहानों में चला गया, तो 1 साल बाद आप वहीं खड़े होंगे जहां आज है। अंतिम संदेश याद रखिए, सूरज हर सुबह समय पर उगता है। प्रकृति अपने कार्य में कभी आलस्य नहीं करती। नदी रुकती नहीं, बहती रहती है। इसीलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो गति छोटी हो सकती है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ, एक पन्ना पढ़ो, 1 घंटा अभ्यास करो, एक जरूरी काम पूरा करो, एक बुरी आदत को रोकने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी सफलता बनते हैं। और याद रखो, आलस्य कहता है कल से शुरू करो, लेकिन सफलता कहती है आज से शुरू करो। इसलिए अपने सपनों को कल के भरोसे मत छोड़ो। जो करना है आज करो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और आलस्य के कारण खोया हुआ अवसर कई बार दोबारा नहीं मिलता। यही है आचार्य चाणक्य की छठी महान नीति। नीति नंबर 7, विश्वास करने से पहले व्यक्ति को परखना सीखो। कभी कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द किसी शत्रु से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से मिलता है जिस पर हमने आंखें बंद करके विश्वास किया था। क्योंकि दुश्मन की चोट पहले से दिखाई देती है, लेकिन विश्वासघात अक्सर वहीं से आता है जहां हमें सुरक्षा की उम्मीद होती है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है, किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसके स्वभाव, कर्म और व्यवहार को समझो। याद रखो, मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति अपना नहीं होता और कम बोलने वाला हर व्यक्ति पराया नहीं होता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। एक प्रेरक कहानी, बहुत समय पहले एक राज्य में राजा का एक अत्यंत प्रिय मंत्री था। वह मंत्री हर समय राजा की प्रशंसा करता। दरबार में वह राजा की हर बात पर सहमति जताता। राजा को लगता था, इससे अधिक विश्वास योग्य व्यक्ति मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य का एक वृद्ध सलाहकार हमेशा शांत रहता। वह राजा की गलतियों पर भी सच बोलता। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम मेरे मंत्री की तरह मेरी हर बात पर सहमति क्यों नहीं जताते? वृद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, जो व्यक्ति हर समय आपकी प्रशंसा करे वह आपका मित्र हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह आपका सच्चा हितैषी भी हो। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद राज्य में एक कठिन परिस्थिति आई। राजा ने अपने प्रिय मंत्री को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। मंत्री ने राजा का विश्वास तोड़ा और राज्य के महत्वपूर्ण रहस्यों को अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। राजा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
तब उसे उस वृद्ध सलाहकार की बात याद आई। उसने पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने उसकी बातें नहीं देखी, मैंने उसके व्यवहार को देखा था। वह आपकी प्रशंसा बहुत करता था, लेकिन जहां उसे लाभ मिलता वहां वह अपने सिद्धांत बदल देता था। राजा समझ गया कि विश्वास शब्दों पर नहीं, चरित्र पर किया जाना चाहिए। चाणक्य की सीख आचार्य चाणक्य विश्वास के महत्व को समझते थे, लेकिन वे अंधविश्वास के पक्ष में नहीं थे। वे जानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को केवल उसकी बातों से मत परखिए। देखिए वह कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह अपने लाभ के समय कैसा व्यवहार करता है, वह आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा होता है या नहीं, और जब उसे आपसे कोई लाभ ना हो तब भी क्या वह आपका सम्मान करता है। यही उसके चरित्र की असली परीक्षा है। आज के जीवन में आज हम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, किसी की मीठी बातें सुनकर उसे अपना समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ बातचीत के बाद किसी को बहुत करीबी मान लेते हैं। व्यापार में बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करने से पहले समझना बुद्धिमानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करो, बल्कि विश्वास धीरे धीरे बनाओ। किसी व्यक्ति को कैसे परखें? पहली बात, देखो वह अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। दूसरी बात, देखो वह अपने वादों को कितना निभाता है। तीसरी बात, देखो मुश्किल समय में वह भागता है या साथ खड़ा रहता है। चौथी बात, देखो क्या वह आपकी सफलता से खुश होता है या भीतर ही भीतर ईर्ष्या करता है। पांचवी बात, देखो जब उसे आपसे कोई लाभ ना हो तब उसका व्यवहार कैसा रहता है। यही बातें किसी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को सामने लाती है। एक पल रुककर सोचिए, आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिन पर आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं? शायद बहुत कम, और यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जीवन में सैकड़ों परिचित हो सकते हैं, लेकिन सच्चे विश्वास पात्र बहुत कम होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपना राज मत बताइए, हर व्यक्ति को अपने जीवन की कमजोरी मत बताइए, और हर मुस्कान को अपनापन मत समझिए। अंतिम संदेश याद रखिए, सोना आग में तपकर परखा जाता है, हीरा कठिन परिस्थितियों में अपनी चमक दिखाता है, और मनुष्य समय और परिस्थितियों में पहचाना जाता है। इसलिए किसी को पहली मुलाकात में अपना मत मानो, उसे समय दो, उसके कर्म देखो, उसका व्यवहार देखो, और फिर अपना विश्वास दो, क्योंकि विश्वास बहुत कीमती है। इसे हर किसी को बिना सोचे मत दे देना। लेकिन एक बात और, इतना भी संदेह मत करो कि सच्चे लोग भी तुमसे दूर हो जाए। संतुलन रखो, दिल से इंसान को समझो, लेकिन बुद्धि से निर्णय लो, क्योंकि अच्छा हृदय तुम्हें इंसान बनाता है और विवेक तुम्हें सुरक्षित रखता है। यही है आचार्य चाणक्य की 7वीं महान नीति, नीति नंबर 8। कठिन परिस्थिति में बुद्धि और संयम से काम लो। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी सब कुछ ठीक होता है और अचानक एक ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। उस समय कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग क्रोध में गलत निर्णय लेते हैं, और कुछ बिना सोचे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें वर्षों तक रहता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय में सबसे पहले अपने मन को शांत करता है, क्योंकि मुश्किल समय में समस्या से ज्यादा खतरनाक होता है गलत निर्णय। एक प्रेरक कहानी, बहुत समय पहले एक राज्य में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे, और लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया। राजा बहुत चिंतित हुआ। दरबार में सभी मंत्री इकट्ठा हुए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, तुरंत पड़ोसी राज्य पर हमला कर दीजिए, वहां पानी के बड़े भंडार हैं। दूसरे मंत्री ने कहा, राज्य का खजाना खोल दीजिए और जितना पानी मिले
खरीद लीजिए। हर कोई घबराहट में कोई ना कोई समाधान बता रहा था, लेकिन दरबार में बैठा एक वृद्ध मंत्री पूरी तरह शांत था। राजा ने उससे पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, समस्या बड़ी है, इसलिए निर्णय भी सोच समझ कर लेना होगा। उसने राज्य के पुराने नक्शे मंगवाए, कई घंटे तक उनका अध्ययन किया। फिर उसने एक पुराने सूखे नदी मार्ग की ओर संकेत किया। उसने कहा, यदि यहां से नहर बनाई जाए तो पहाड़ी के पीछे स्थित जल स्रोत का पानी राज्य तक लाया जा सकता है। राजा ने इंजीनियरों को भेजा, जांच हुई, वृद्ध मंत्री की बात सही निकली। कुछ महीनों की मेहनत के बाद नहर बन गई, पानी राज्य तक पहुंच गया, लोगों की समस्या दूर हो गई। राजा ने पूछा, तुमने इतनी कठिन परिस्थिति में घबराहट के बजाय इतनी शांति से कैसे सोचा? वृद्ध मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब संकट आता है तब घबराने के लिए नहीं, सोचने के लिए समय चाहिए। चाणक्य की सीख आचार्य चाणक्य जानते थे कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है। अच्छे समय में हर व्यक्ति शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन जब सब कुछ उसके विरुद्ध हो जाए तब उसकी बुद्धि, उसका धैर्य और उसका चरित्र सामने आता है। इसलिए संकट में सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर परिस्थिति को समझो, फिर विकल्प खोजो और अंत में निर्णय लो। क्रोध में लिया गया निर्णय कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा क्रोध उसे बना देता है। किसी ने कुछ कह दिया, हमने तुरंत उत्तर दे दिया। किसी ने व्यापार में धोखा दिया, हमने बिना सोचे बदला लेने की ठान ली। किसी ने अपमान कर दिया और हमने अपने भविष्य को ही एक क्षण के क्रोध में दांव पर लगा दिया। याद रखिए, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर समस्या को खत्म नहीं करता, बल्कि नई समस्या पैदा कर देता है। आज के जीवन में जब नौकरी में समस्या आए, व्यवसाय में नुकसान हो, परीक्षा में असफलता मिले, रिश्ते में तनाव हो या आर्थिक कठिनाई सामने आए, तो सबसे पहले अपने आप को संभालिए, क्योंकि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उस समय लिया गया गलत निर्णय कभी कभी बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव छोड़ सकता है। 5 नियम याद रखिए। पहला नियम, मुश्किल समय में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरा नियम, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखिए। तीसरा नियम, भावना से पहले तथ्यों को समझिए। चौथा नियम, जरूरत हो तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए। 5वां नियम, हर कठिन परिस्थिति में अपने आप से पूछिए, इस समस्या से निकलने का सबसे शांत और बुद्धिमान रास्ता क्या है? एक पल रुककर सोचिए, जब आपके जीवन में अगली बार कोई बड़ी समस्या आए तो क्या आप घबराएंगे या कुछ पल रुककर स्थिति को समझेंगे? यही छोटा सा अंतर कई बार हार और जीत के बीच का अंतर बन जाता है। अंतिम संदेश याद रखिए, तूफान के समय पेड़ की जड़ें उसकी असली ताकत बताती हैं। शांत मौसम में हर पेड़ मजबूत दिखाई देता है, लेकिन आंधी आने पर पता चलता है किसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ठीक उसी प्रकार कठिन परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी वास्तविक शक्ति दिखाने के लिए आती है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो जाए तो घबराओ मत, रुको, गहरी सांस लो, स्थिति को समझो और फिर निर्णय लो, क्योंकि समस्या से बड़ा बनना है, समस्या से डरना नहीं। और याद रखो, जिस व्यक्ति ने कठिन समय में अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। यही है आचार्य चाणक्य की 8वीं महान नीति। नीति नंबर 9, संतोष ही वास्तविक धन है। कभी रात के शांत समय में अपने आप से पूछिए, मेरे पास जो है क्या मैं उससे खुश हूं? या हर बार मन यही कहता है, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और प्रसिद्धि, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और संपत्ति, और यही थोड़ा और मनुष्य को पूरी जिंदगी दौड़ाता रहता है। लेकिन आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें एक गहरी बात सिखाती है, जिस व्यक्ति के भीतर संतोष है वही वास्तव में धनवान है। धन जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन संतोष मन को शांत करता है।
एक भावपूर्ण कहानी। एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बड़ा घर था, कई दुकानें थीं, सोना था, जमीन थी और दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखाई देता था। हर सुबह वह अपनी संपत्ति गिनता और शाम को फिर हिसाब लगाता। एक दिन वह अपने महल की छत पर खड़ा था। उसने देखा एक साधारण मजदूर दिन भर काम करने के बाद अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। उसकी पत्नी उसके लिए साधारण भोजन लेकर आई। उनका छोटा बच्चा पिता को देखते ही दौड़कर उससे लिपट गया। मजदूर मुस्कुराया, बच्चे को गोद में उठाया और सुकून से भोजन करने लगा। व्यापारी बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। उसके पास उस मजदूर से हजारों गुना अधिक धन था, लेकिन वह सोचने लगा, इतनी संपत्ति होने के बाद भी मैं इतना बेचैन क्यों हूं? एक दिन सब बदल गया। कुछ समय बाद व्यापारी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसकी कई संपत्तियां बिक गईं, तिजोरियां खाली होने लगीं। जो लोग कल तक उसके आसपास रहते थे आज उसे दूर जाने लगे। व्यापारी पहली बार अपने जीवन को बिना धन के देखने लगा। एक दिन वह उसी मजदूर के घर पहुंचा। मजदूर ने उसे सम्मान से बैठाया, साधारण भोजन दिया और मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, धन कम हो गया है, लेकिन जीवन तो अभी भी आपके पास है। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि वह वर्षों से धन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जीवन जीना भूल गया था। चाणक्य की सीख संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसकी कद्र करना। आप बेहतर जीवन के लिए प्रयास करें, अधिक कमाएं, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें, लेकिन अपनी वर्तमान खुशी को भविष्य के लालच के हवाले मत करें। क्योंकि यदि मन हमेशा कहता रहे, जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अक्सर उसकी उपलब्धियों से तेज बढ़ती है। संतोष और आलस्य में अंतर, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष कहता है, मेरे पास जो है मैं उसके लिए आभारी हूं और फिर भी मैं बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। आलस्य कहता है, मुझे कुछ नहीं करना, इसलिए संतोष रखिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। आज के जीवन में आज सोशल मीडिया ने हमारी इच्छाओं को और बढ़ा दिया है। दूसरे के पास बड़ी कार है तो हमें भी चाहिए, दूसरे का बड़ा घर है तो हमें भी चाहिए। किसी की विदेश यात्रा देखकर हमें अपना जीवन छोटा लगने लगता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी का केवल दिखने वाला हिस्सा देख रहे हैं। हम उनकी चिंताएं, कर्ज, संघर्ष और परेशानियां नहीं देखते। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से मत कीजिए। 5 बातें याद रखिए। पहली बात, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से कम और अपने पुराने स्वरूप से अधिक कीजिए। तीसरी बात, धन कमाइए, लेकिन धन को अपना मालिक मत बनाइए। चौथी बात, परिवार, स्वास्थ्य, समय और रिश्तों की कीमत समझिए। 5वीं बात, हर रात कम से कम 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक पल रुककर सोचिए, यदि आज आपको आपकी सारी इच्छाओं में से सिर्फ एक चीज चुनने का अवसर मिले तो आप क्या चुनेंगे? धन, प्रसिद्धि या मन की शांति? शायद समय के साथ आप समझेंगे कि सबसे मूल्यवान चीज मन की शांति ही है। अंतिम संदेश याद रखिए, समुद्र में कितना भी पानी हो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, लेकिन एक छोटा सा गिलास प्यासे व्यक्ति के लिए जीवन बन सकता है। इसी तरह दुनिया की सारी संपत्ति यदि मन में संतोष नहीं है तो कम लग सकती है, और कम साधनों में भी यदि मन संतुष्ट है तो जीवन बहुत समृद्ध महसूस हो सकता है। इसीलिए अधिक पाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन जो मिल चुका है उसकी कीमत मत भूलो। क्योंकि धनवान वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, वास्तविक धनवान वह है जिसे अपने पास मौजूद चीजों की कीमत पता है, और जिस दिन मनुष्य मुझे और चाहिए से आगे बढ़कर जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना सीख जाता है।
उसी दिन उसके जीवन में सच्चे सुख का जन्म होता है। यही है आचार्य चाणक्य की 9वीं महान नीति। नीति नंबर 10, अपने कर्मों से ऐसी पहचान बनाओ जिसे समय भी मिटा ना सके। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, यदि आज मेरे पास धन न रहे, मेरा पद न रहे, मेरी प्रसिद्धि न रहे, तो लोग मुझे किस वजह से याद रखेंगे? आपका धन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका पद, या आपके कर्म? क्योंकि समय हर चीज बदल देता है। चेहरा बदल जाता है, पद बदल जाता है, संपत्ति बदल जाती है, लेकिन अच्छे कर्मों की छाप लोगों के दिलों में बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। यही आचार्य चाणक्य की 10वीं नीति का सार है। ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाए। एक भावपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण शिक्षक रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न बहुत धन, और न ही कोई बड़ा पद, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह गांव के गरीब बच्चों को हर शाम मुफ्त पढ़ाता था। कई लोग उससे कहते, तुम्हें इससे क्या मिलता है? वह मुस्कुराकर कहता, शायद मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी बच्चे का भविष्य बदल जाए तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा? वर्षों तक वह इसी तरह बच्चों को पढ़ाता रहा। समय बीतता गया। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होने लगे। कोई डॉक्टर बना, कोई शिक्षक, कोई अधिकारी, कोई व्यापारी, और कोई अपने गांव लौटकर दूसरों की मदद करने लगा। फिर एक दिन उस वृद्ध शिक्षक का निधन हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। उस दिन सैकड़ों लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। उनमें वह बच्चा भी था जो कभी पढ़ने के लिए किताब तक नहीं खरीद सकता था। अब वह एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मेरे गुरु नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में जो ज्ञान का दीपक जलाया था वह हमेशा जलता रहेगा। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि महानता धन से नहीं, दूसरों के जीवन में छोड़ी गई रोशनी से बनती है। चाणक्य की सीख। आचार्य चाणक्य यह जानते थे कि मनुष्य इस दुनिया में कुछ समय के लिए आता है, लेकिन उसके कर्म उसके जाने के बाद भी उसका परिचय बने रहते हैं। इसलिए जीवन में केवल यह मत सोचिए, मुझे क्या मिलेगा। कभी कभी यह भी सोचिए, मेरे कारण किसी और को क्या मिला। यदि आपने किसी को ज्ञान दिया, किसी जरूरतमंद की मदद की, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दी, किसी गलत रास्ते पर जा रहे व्यक्ति को रोक दिया, तो आपने केवल एक काम नहीं किया, आपने अपने जीवन की एक अच्छी पहचान बनाई। आज के जीवन में आज लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन प्रसिद्धि और सम्मान में अंतर है। प्रसिद्धि कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन सम्मान चरित्र से कमाया जाता है। आपके पास लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन यदि लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो उस प्रसिद्धि का क्या मूल्य? दूसरी ओर, यदि कुछ ही लोग आपको जानते हो, लेकिन जो जानते हो वे आपको ईमानदार, विश्वसनीय और अच्छा इंसान मानते हो, तो आपने वास्तविक सफलता हासिल की है। अपनी पहचान कैसे बनाएं? पहली बात, वही वादा करें जिसे निभा सकें। दूसरी बात, लाभ के लिए अपने सिद्धांत मत बेचिए। तीसरी बात, जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की उसे कभी मत भूलिए। चौथी बात, सफलता मिलने पर विनम्र रहिए। पांचवी बात, जहां संभव हो दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा छोड़कर जाइए। एक पल रुककर सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? उसने बहुत पैसा कमाया या उसने बहुत लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात आपकी संपत्ति बताती है, दूसरी बात आपके चरित्र की कहानी बताती है। अंतिम संदेश याद रखिए, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, सूरज अपनी रोशनी खुद के लिए नहीं रखता। प्रकृति हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है, जो दूसरों के लिए जीता है उसका अस्तित्व दूसरों के जीवन में जीवित रहता है। इसलिए ऐसा जीवन मत जियो जिसमें केवल यह लिखा हो, मैंने क्या पाया। ऐसा जीवन जियो जिसे पढ़कर लोग कहें, इस इंसान ने
हमारे जीवन में कुछ अच्छा जोड़ा था, क्योंकि एक दिन हम सबको जाना है, धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी याद और तुम्हारा चरित्र लोगों के दिलों में रह सकता है। इसलिए आज से हर दिन एक ऐसा कर्म करो जिसे याद करके तुम्हें स्वयं पर गर्व हो। किसी की मदद करो, किसी को ज्ञान दो, किसी का मन मत तोड़ो, सत्य का साथ दो और अपने जीवन को केवल सफल नहीं, सार्थक बनाओ। क्योंकि सफलता से लोग तुम्हें पहचान सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों से लोग तुम्हें याद रखते हैं। और यही है आचार्य चाणक्य की 10वीं महान नीति। आज की इस यात्रा में हमने आचार्य चाणक्य की 10 महान नीतियों को समझने का प्रयास किया, लेकिन इन नीतियों का असली मूल्य इन्हें सुनने में नहीं, अपने जीवन में उतारने में है। थोड़ा ठहर कर सोचिए, क्या हम सही लोगों की संगति चुन रहे हैं? क्या हम लोभ पर नियंत्रण रखते हैं? क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं? क्या हम किसी को कमजोर समझने की भूल करते हैं? क्या हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? क्या हम आलस्य को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? क्या हम विश्वास करने से पहले व्यक्ति को समझते हैं? क्या कठिन समय में हम धैर्य और बुद्धि से निर्णय लेते हैं? क्या हमारे भीतर संतोष है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे कर्म ऐसे हैं जिन्हें देखकर हमारे जाने के बाद भी लोग हमें सम्मान से याद करें? क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, हम इसमें बहुत कुछ हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाता, न धन, न पद, न प्रसिद्धि, सिर्फ हमारे कर्मों की कहानी रह जाती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, सही लोगों का साथ रखेंगे, लोभ से बचेंगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, कठिन समय में धैर्य रखेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, आलस्य को हराएंगे, विश्वास सोच समझ कर करेंगे, संतोष को जीवन का हिस्सा बनाएंगे और ऐसे कर्म करेंगे जिन पर हमें स्वयं गर्व हो। याद रखिए, चाणक्य की नीतियां केवल इतिहास की बातें में नहीं है, वे आज भी हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों, हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे सकती है। तो यदि आज की किसी एक नीति ने भी आपके मन को छुआ है, तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि एक सही विचार, एक सही निर्णय और एक सही कर्म कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। और अब चाणक्य नीति की इस यात्रा का एक और अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमारी सीख यहां समाप्त नहीं होती। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, कुछ और गहरी, कुछ और रहस्यमयी और जीवन को नई दिशा देने वाली आचार्य चाणक्य की नीतियों के साथ। तब तक अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहिए। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन मजबूत चरित्र वाला इंसान हर परिस्थिति में अपना रास्ता बना लेता है। धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जय हिंद। फिर मिलेंगे।